खलीफा हारून रशीद ने एक दफ़ा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। बुजुर्गा और अमीर बैठे थे कि बहलोल भी वहां पहुंचा। उसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा। हारून रशीद को उसकी नसीहतें याद आ गईं नशे की तरंग में। उसने सोचा कि उससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात करे जिससे मेरा सर झुक जाए, वो खुद पहल करे। और उसने बहलोल से कहा, बहलोल, मेरे सवाल का एक जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी हाँ हजूर। हारून रशीद ने सवाल किया कि बहलोल, ये बताओ, अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले? बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब कोई हर्ज नहीं। हारून ने आगे कहा कि अब यही शख्स अंगूर खा के और पानी पी कर भी उसके बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? उन्होंने जवाब दिया कि मोहतरम, कोई मुजायका नहीं, जितनी देर चाहे बैठे। फिर आगे फरमाया कि तो फिर बहलोल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाए हराम हो जाते हैं। हारून रशीद ने बड़े फख्र के साथ अपना फलसफा बयान किया। अब बहलोल ने हारून से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं चंद सवालात आपसे करूं? हारून ने कहा, जी इजाजत है। हारून ने सवाल किया कि आली जान, ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा? खलीफा हारून रशीद ने फौरन जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद अगर उसके सर पे थोड़ा सा पानी डाल दें तो क्या उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर बहलोल बोला कि अगर उस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और उस शख्स के सर पे मारी जाए, क्या नुकसान होगा? तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल। हारून हंसा और कहा कि इसका तो सर ही फट जाएगा। तो फिर आले मुकाम, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, उस तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है और इसके बुरे और भले की तमीज नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सजा वाजिब की है। बगदाद की एक बड़े बाजार में एक फकीर नान भाई की दुकान के सामने से एक फकीर नान भाई की दुकान से गुजर रहा था। उसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू इतनी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बेचारी फकीर का दिल भी लग गया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन वहां से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि भूख बढ़ रही थी। बिला आखिर उसने अपने थैले को खोला, उसमें से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी थी। नान भाई चुपचाप के तमाशा देखते रहे। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नान भाई ने उसका रास्ता रोक कर कहा कि क्यों मस्टंडे, कहाँ जा रहे हो? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फकीर ने कहा। वो भाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या गया, जिसकी कीमत मैं अदा करूं? बस इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नान भाई ने ये कहकर फकीर को गिरेबान पकड़ लिया। बेचारा फकीर परेशान हो गया कि हट्टे घट्टे नान भाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल का इधर से गुजर हुआ। वो उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने उसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो नान भाई से बोला कि भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? खाना तो नहीं खाया, मगर भाप से फायदा तो उठाया। मैंने इसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आ रही। नान भाई ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर कर सिक्के निकाले और वो एक एक करके इन सिक्कों को जमीन पे गिराता जाता और कहता कि नान भाई, ये ले, पैसों की आवाज पकड़ ले, अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ये ले सुकून की आवाज तेरे खाने की, ये ले, ये सुकून की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। नान भाई अपने हिफ्त में जाकर बोला कि ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया कि अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है। बहलोल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आए। अगरचा उन्हें मालूम था कि इस माजूर अब्बासी खलीफा
खलीफे के कानों पर जूं तक नहीं दिखती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफे को समझाएं कि वो गलती पर है। हारून भी बहलूल की बातें सुनने का आदी हो चुका था, अगरता वो चुभती हुई बातें करते थे और खलीफे के साथ तो गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करते थे। इसके बावजूद भी हारून बहलूल की बातों को संजीदा नहीं लेता था, लेकिन अब की दफ़ा बहलूल ने भारी महफिल में ऐसी हरकत की जिसे खलीफा बहुत नाराज हुआ। क्योंकि बहलूल दरबार में दाखिल हुआ तो देखा लोगों की एक बड़ी तादाद हारून के इर्द गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बहलूल ने नजर दौड़ाई कहीं बैठने की जगह ही नहीं नजर आई। साथ ही उसने भी ये एहसास किया कि कोई शख्स उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर लोगों को तकते रहे, उसके बाद मजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पे बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बहलूल दीवाना हो गया है। अभी तक किसी ने खलीफे की इस तरह से बेहुरमती नहीं की। हारून लोगों की बातें सुनकर बहलूल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बहलूल से मस न हुआ। उनके लबों पर एक मलाम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जुबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बहलूल इस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफे और बहलूल की तरफ देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बहलूल से अपनी जान छुड़ाई जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मनसूई मुस्कुराहट के साथ बहलूल की तरफ देखकर बोला, अब जब तुम तकलीफ करके हमसे मिलने आए हो तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम 1000 दिनार तुम्हें देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सकते तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूंछें और दाढ़ी मुंडवा कर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली कोजों और बाजारों में फिराया जाए। बहलूल समझ गए थे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोले, मुझे तेरे दिनारों की तो जरूरत नहीं, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहेली बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने पूछा कि कैसी शर्त? बहलूल ने कहा, इस शर्त पे कि तुम मक्खियों को हुक्म करो कि वो मुझे ना सताएं। हारून सर झुकाकर सोचने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा है कि मजमे से कोई शख्स बहलूल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगा कि यह नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलूल हकारत से हारून को देखते हुए बोला कि तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो। इस बात पे तमाम दरबारी कहका लगाकर हंसने लगे। हारून गुस्से की आलम में ऐसी नजरों से दरबारियों की तरफ देखने लगा कि उसके रौब से सबके लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई और उनकी सांसें रुक गईं। बहलूल ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने हारून को हद से ज्यादा दूसरों के सामने रुसवा किया है। उसके बाद बहलूल ने ये इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उन्होंने हारून से कहा कि अब अपनी पहली पहेली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर इसको बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने कहा कि अगर तुम नहीं बता सके तो वही सजा दूंगा जो मैंने पहले कही थी। अब ये बता कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं, उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं, उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बहलूल सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलूल तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसे तो सजा मिलेगी। बेचारा बहलूल। खलीफा हारून रशीद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अगर पहेली का जवाब नहीं दे सकते तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कारनदू को हुक्म दिया कि बहलूल की मूंछ दाढ़ी मुंडवा कर गली कोचों और बाजारों में फिराए। बहलूल खलीफा की बात काटते हुए बोला कि ये दरख्त साल का है, 12 टहनियाँ उसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के दिन हैं, जिनका उजला रुख दिन का है और काला रुख रात का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाजें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलूल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा। उसका मुंह लटक गया और उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमायां हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक नेक और पारसा खातून थी। उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी खादमाएं रखी थी जो कुरान की हाफिजा और कादियानी, उनकी सब ड्यूटियां मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चनाचा उनके महल से 24 घंटे इन बच्चियों के कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आ रही होती, जिन उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल राना बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम। बहलूल दाना ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत में घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हैं? कहा कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमाएगा। बादशाह ने कहा बहलूल इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया और उनके पीछे जुबैदा खतून आई। उन्होंने बहलूल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलूल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा किस लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उसको जन्नत में घर अता फरमाए। उन्होंने पूछा बहलूल इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा फक्त 1 दिनार। ज़ुबैदा खतून ने 1 दिनार निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना, और वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, अबशारें, फलों, फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूब के बने हुए महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उनको रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबारी ने कहा नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है और किसी को इजाजत नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया, मुझे तो लगता है कि फिर उसे खुद पर अफसोस हुआ, मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर इस दरिया के किनारे जाऊंगा, आज मुझे बहलूल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूंगा। चनाचा वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलूल एक जगह पर बैठकर उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलामुअलैकुम कहा। बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा इसलिए? बहलूल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसे इसके बदले जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तुम्हें नहीं दे सकता, कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, कल बिन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चुन के देख के आए हैं इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। एक बार जनाबे बहलूल दाना किसी नखलस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजर का वहां से गुजर हुआ, वो आपके पास आया, सलाम करके बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की कि हजूर तिजारत की कौन सी ऐसी चीजें खरीदूं जिसमें नफा हो। बहलूल ने कहा कि काला कपड़ा खरीद लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया, उल्टे कदमों वापस चला गया। जाकर उसने कदम इलाके में दस्तयाब तमाम काला कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर काले कपड़े की तलाश में निकला हुआ था। अब काला कपड़ा सारा इस ताजर के पास ज़खीरा था। उसने मुंह मांगे दामों पर फरोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया कि जितना सारी ज़िंदगी नहीं कमाया था, और बहुत ही अमीरों करीब हो गया कि कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलूल वहाँ तशरीफ रखते थे और वहीं घोड़े पर बैठे बोला और ओ दीवाने अब की बार क्या खरीदूं? बहलूल ने फरमाया तरबूजे ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क के जितने तरबूजे थे वो खरीद के ज़खीरा कर लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मुहताज हो गया। इसी साख्ता हाली में घूमते फिरते उनकी मुलाकात बहलूल से हुई तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलूल ने फरमाया मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाजों ने सब किया है। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया और जब गुस्ताखी से पूछा तो कंगाल हो गया।
اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔